ठीक है, देखिए बेटा, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल। तो जो आपका ए और एन होता है वो कौन सा आर्टिकल होता है, डेफिनिट या इंडेफिनिट? ए और एन जो होता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। इंग्लिश में जो आपके आर्टिकल होते हैं वो तीन होते हैं, ए, एन और द। इसको क्या पढ़ेंगे, द की दी? दोनों पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? हाँ, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल है तो उसके साथ दी पढ़ेंगे। जैसे हमने लिखा ELEPHANT और यहाँ पर हमने लगाया THE, तो द एलिफेंट की दी एलिफेंट। लेकिन अगर हमने यहाँ पर बुक लिख दिया तो क्या होगा, द बुक होगा। तो अब हम इसमें देखते हैं कि आपका जो ए और एन है मुख्यतः वो किन जगहों पर इस्तेमाल होगा। तो इसके पीछे का रूल 1 क्या है कि ए और एन का प्रयोग हमेशा हम सिंगुलर के साथ करते हैं, यानी एक वचन के साथ करते हैं। जैसे हमने लिखा ही इज ए बॉय, तो कितने लड़कों की बात की जा रही है, एक। तो यहाँ पर आपका जो आर्टिकल है वो क्या है, ए है। अगला है इट इज ए काउ, यहाँ एक गाय है तो एक गाय की बात। जैसे मान लो काउज लिखा होता तो कहते इट इज काउज, नहीं कहते। या मान लो अगर बॉयज लिखा होता तब नहीं होता यहाँ पर, तो यहाँ पर दीज होता, यहाँ आर हो जाता। देखिए अगला है इट इज एप्पल, इसके साथ क्या लगाया हमने, एन लगाया। अगला है सी इज इंजीनियर, इसके साथ क्या लगाया, एन लगाया। आई एम डॉक्टर, इसके साथ क्या लगाया, ई लगाया। अब देखिए कहीं पर ए है और कहीं पर एन है, यानी कुछ जगहों पर हमने ए लगाया, किन जगहों पर एन लगाया। तो जब हम कभी छोटे हुआ करते थे तो हमसे ये बताया जाता था कि हम एन का इस्तेमाल उसके साथ करते हैं जहां पर वॉवेल आता है, यानी किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल है तो उसके साथ एन लगाएंगे। अच्छा, ये कुछ हद तक सही भी होता है, जब कुछ ना जान पाओ तो ही हिसाब से लगाई दो, 80% सही चला जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहेंगे APPLE, पहला लेटर क्या है, इसलिए क्या लग गया, एन। अब हम देखते हैं आइसक्रीम, आइसक्रीम का पहला लेटर क्या है, वॉवेल, एन लग गया। ए, इसके बाद हमने लिख दिया एलिफेंट, एलिफेंट पे क्या लगेगा, एन। उसके बाद देखिए AEI, ओ से हमने लिख दिया ऑरेंज, क्या लगेगा, एन लगेगा। फिर यहाँ पर अम्ब्रेला, तो आपका क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। लेकिन अगर हमने लिख दिया UNIVERSITY, अगर हमने यूनिवर्सिटी लिख दिया तब क्या लगेगा, ए लगेगा। देखिए पहला लेटर इसका भी यू है, पहला लेटर इसका भी यू है, लेकिन यहाँ पर इसको हमने क्या पढ़ा, अम्ब्रेला, और इसको पढ़ा यूनिवर्सिटी। आसान तरीका क्या है, इसका हिंदी उच्चारण लिख लीजिए। ऐसे लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे अम्ब्रेला। पहले क्या आया, छोटा छोटा आ इंग्लिश के कौन से लेटर को रिप्रेजेंट करता है, ए को। ए वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए क्या लग गया, एन। अब यूनिवर्सिटी लिख के देखिए, तो या यूनिवर्सिटी इतना लिख दो, क्या छोड़ो। यूनिवर्सिटी में पहला लेटर क्या आया, या। तो या किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई को कि यू को, वाई को। वाई क्या है, वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है, यूनिवर्सिटी पर ए लगेगा या एन लगेगा। तो कुछ हद तक तो सही था, मगर यहाँ तो यू अलग, यहाँ यू के साथ एन लगा, यहाँ यू के साथ ए लगा। इसी को समझने के लिए हमको इसको बाय रूल समझना पड़ेगा। मतलब ये जो कहते थे वॉवेल के साथ एन लगा दो, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगा दो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर बुक, तो बुक का पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट के हिसाब से क्या लगा, ए, सही है। कैट के साथ ए, मैट के साथ ए, हमने लिख दिया मैंगो, मैंगो के साथ ए, गर्ल के साथ ए, बॉय के साथ ए। तो कुछ हद तक तो सही है, लेकिन हरदम इस चीज नहीं चल पाई। ठीक है, अब इसको हम बाय रूल देखेंगे कि कहां पर किन चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो रूल 1 क्या कहता है कि आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होगा या प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा। अब हम इसको देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है ए और एन का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो एक लड़का है, ये है गाय है, ये सेब है, और ये एक इंजीनियर है, और मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, अब रूल 2 क्या कहता है कि ए का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं, यानी किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट होता है तो उसके साथ हम ए लगाते हैं। जैसे लिखा है बॉय, तो बॉय का पहला लेटर क्या है, बी, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगा, ए, सही है ना। अगला कैट में क्या लगेगा, ए, काऊ पर, बुक पर, बैंगो पर, यो सही है। अब हम चलते हैं रूल 3 की तरफ। तो रूल 3 क्या कहता है कि एन का प्रयोग हम किसके साथ करें, वोवेल के साथ करें। हमने देखा कि अम्ब्रेला में और यूनिवर्सिटी में दोनों में डिफरेंस आ गए। अब रूल 4 बिटिया ये कहता है कि हमें, देखिए बेटा रूल 1 तो सिंगुलर के साथ लगता है, रूल 2 की ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं। रूल 3, तो रूल 3 क्या कहता है कि एन का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, वोवेल के साथ करते हैं। तो रूल 4 क्या कहता है,
और रूल 4 ही सही है, बाकी सब जल रहा है, बेकार है। रूल 4 ये कहता है कि हम ए और एन का जो इस्तेमाल करें वो हम प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से करें, मतलब किसी भी शब्द को लिखने के बाद उसका जो उच्चारण हो उसी हिसाब से करें। अगर उसके उच्चारण में अगर स्वर आता है, यानी वॉवेल आते हैं, ए ई आई ओ यू की आवाज अगर आती है तो वहां पर क्या लगेगा, एन लगेगा। पहला लेटर क्या है इससे कोई मतलब नहीं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया एच ओ यू आर और यहाँ पर लिख दिया एच ई आर ओ, तो यह क्या लिखा है, आवर। इसमें बेटिया एच साइलेंट होता है। यहाँ पर लिखा है हीरो, तो यह का जब पढ़बो का आवर, तो जोन पढ़े के वो वैसे लिख लियो, इसे हिंदी में बड़ा आ वा और रा। बड़ा इंग्लिश के कौन से लेटर को प्रेजेंट करेगा, ए को, ए क्या है इसलिए क्या लग जाएगा, एन आवर। अगला क्या लिखा है, हीरो, ठीक है। हीरो में आपका इसको पढ़ेंगे क्या, हीरो पढ़ेंगे कि हीरो पढ़ेंगे, पहला लेटर एस था तो पहला लेटर एस था तो वैसे क्या लग जाना चाहिए था, ए, और जब बोल के देखो तब वो आवा कॉन्सोनेंट, इसलिए सीधा लग जाएगा यहाँ पर ए। तो हमें हमेशा लगाने के लिए बेटा साउंड का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, और यही सही, साउंड के हिसाब से लगाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी। कौन सो रहा है पीछे, जाओ मुदुल क्या, जाओ मुदुल क्या बेटा, साथ में लोग जाओ। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमको किसके हिसाब से लगाना है, साउंड के हिसाब से। जैसे हमने यहां पर लिखा एफ आई आर, अब इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको इसके लिए बेटा एबीसीडी आना जरूरी है। जैसे यल यम यन यफ ऐसे पढ़ो तो जिंदगी में डरते हुए, ये एबीसीडी शुरुआत में पढ़ा चुके हैं ना। इसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, एक तो कहेंगे यफ और एक कहेंगे एफ। कौन सा सही है, यम ही का आवा, ए आवा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को। ए क्या है, वॉवेल है। अच्छा मान लो कहो कि ए से तो आ बनत है, तो ऐसे भी ये लिखा जाता है, इसमें ए की प्रोनाउंसिएशन ऐसे भी बनती है। तो इसको बेटा हम क्या कहेंगे, एन एफ आई आर। मतलब हमको वॉवेल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से, मतलब कह सकते हैं कि हमें साउंड के हिसाब से ही ए और एन का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट लेटर क्या है इससे कोई मतलब नहीं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए पहला आपका लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे, एच ई आर ओ, हीरो। आसान तरीका क्या है, अगर हिंदी लिख लो हीरो, हीरो में का हुआ हा, हा क्या रिप्रेजेंट करी, एच, एच का हुआ है कॉन्सोनेंट, इसलिए क्या लग जाएगा, ए। जैसे ही इज एन हीरो की ही इज ए हीरो। लिखने में बेटा अगर इंग्लिश के आप थोड़े से भी जानकार हैं तो वो खुद ही कहेगा, अगर ही इज एन हीरो लिख दे तो अपने कहा गलत है, वो पढ़ने में अच्छा लगा। जहां जबान लड़खड़ा जाए वही समझ लो गलत है, अब करी मतलब ना कि रीडिंग ना हो। अगला देख, ही इज ए हीरो। अच्छा मान लो अगर हीरोइन हो तो सी इज एन हेरोइन। अच्छा इसमें हीरो और हेरोइन जो होता है, अगर किसी कहे तो मान लो बहुत हीरोइन लगा, बुरा लगेगा कि नहीं। असल में हीरो का मतलब होता है कुछ समाज के लिए अच्छा करने वाला, और हेरोइन का मतलब होता है समाज के लिए अच्छा करने वाली। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्टर और दूसरा होता है हीरो। देखो बेटा जब रियल लाइफ में कोई अच्छा करता है तो वो हीरो होता है, ठीक है, और जब फिल्म में ही मुजरा करता है तब वो एक्टर होता है। मतलब जो एक्टिंग करत है वो नहीं का एक्टर का है, और जो रियल लाइफ में कुछ अच्छा करत है हीरो का। अब जैसे मान लो, हाँ बेटा हीरोइन जैसे उसकी फीमेल जेंडर है तो हीरोइन हो जाएगी। जैसे कोई अगर समाज के लिए बहुत अच्छा काम करे, मान लो कोई महिला डीएम आ जाए, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में सिद्धार्थ नगर का डीएम, इनकी जगह पर कोई महिला होती और इतनी मतलब अच्छे तरीके से पेश आकर के सारी चीजों को व्यवस्था सही कर देती, तो क्या थी, एक्टर थी कि हीरोइन थी, हेरोइन थी। अच्छा अगर लड़की होती है तो उसको हम कहते हैं एक्ट्रेस, एक्ट्रेस, और हीरो का क्या हो जाता है, हेरोइन। तो समाज के लिए कुछ अच्छा करने वाला हीरो हीरोइन होता है, पर्दे पर मुजरा करने वाला हीरो हीरोइन नहीं होता। अब हमने एक तरह से सलमान खान, ये क्या है, हीरो है कि एक्टर है, दोनों है। देखिए बेटा एक्टिंग तो ये करते करते हैं, एक्टिंग के जरिए जो इनकी आमदनी होती है इससे कुछ ही अनाथालय चलाते हैं जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं। अनाथालय बेसिकली ऑर्फनेज को कहते हैं, और ऑर्फन बेटा ऐसे ऐसे बच्चों को कहते हैं जिनके माँ बाप ना हो, तो उनकी परवरिश करते। साथ साथ में उनके इलाके में कोई कैंसर का अगर पेशेंट होता है तो उसकी वो इलाज कराने का काम करते हैं। इसलिए समाज के लिए अच्छा किए तो क्या हो गए, हीरो, और एक्टिंग किए तो क्या हो गए, एक्टर हो गए। अब हम आते हैं, तो हीरो हो गया आपका। अगला इसको हम क्या पढ़ेंगे, हावर की आवर, प्रोनाउंसिएशन का आना जरूरी है। आवर में बड़ा आया, ये रिप्रेजेंट करेगा ए को, इसलिए क्या हो गया। अब अगला लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे, होटल की होटल, होटल, तो इसको लिख लो ऐसे सीधा बेटा, शुरुआती तौर पर लिख लिया करें, और पूरा ना लिख पाओ कौन बात लेने के अक्षर तो लिख ले, ये से हा बनत, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए होटल। अगला है एच ओ एन ई एस टी, हॉनेस्ट की ऑनेस्ट,
तब जब इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट तो पहला लेटर अ, इसलिए क्या लग जाएगा। अगला लिखा है एसडीएम। अच्छा पहला लेटर वह है वावेल है कि कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के हिसाब से क्या लगना ए लगना था, लेकिन हमने रोल नंबर 4 में क्या पढ़ा था, किसके हिसाब से लगाना, साउंड के हिसाब से। अब साउंड में तो पूरा ना पढ़ पाओ कोनो बात नहीं, एक तो पढ़ ली वो क्या लिखा यस की एस, एस ऐसे तो लिखते हैं एस, ऐसे या से लिखेंगे, या से नहीं लिखेंगे, इसलिए एबीसीडी पहले डिस्कस किया, ये रिप्रेजेंट करेगा ए को, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा ए। अगला इसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो क्या लगना था ए, मगर ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको लिखकर देख लो, तो इसको क्या लिखेंगे एफ, और एफ बोलने की सही प्रोनाउंसिएशन जो होती है होठों से हवा बाहर जाती है। जैसे आप सबके ऊपर क्या लगा है फैन, कि फैन, पिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं फादर या फादर, दोस्त को फ्रेंड, आग को फायर, तो जब बोलते हैं तो होठों से हवा बाहर जाएगी, फायर, फ्रेंड, फाइल, फ्यूचर, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, एफ नहीं होता एफ। अगला देखिए ये लिखा है आर ओ, आर क्या है वोवेल की कॉन्सोनेंट है, क्या लगना था ए लगना था, लेकिन लिख के देखे तब पूरी दुनिया उजड़ गई। आर, हाँ बेटिया फायर में, हाँ बेटिया आर ओ, तो आर जब लिखेंगे तो पहला लेटर क्या आएगा ए आएगा, इसलिए क्या लगाएंगे। अगला लिखा है ऑरेंज, जगह ऑरेंज ऑरेंज का, तो अब आ गया ना, ये रिप्रेजेंट करेगा ए को, इसलिए क्या हो जाएगा आयन ऑरेंज। अच्छा मारे पुलियो तो आयन ऑरेंज कहते वो नहीं। अगला बीजीओ, तो एक लिखो बी, इसके हिसाब से क्या लगना था ए लगना था। और देखो बेटा जब इस साउंड आउट ना जान पाओ तो लेटर के हिसाब से हमेशा लगाएगा, इसे नहीं समझ में आओ तो कुछ तो लेटर के हिसाब से लगाएगा, कि पहला लेटर अगर वावेल तो एन और कॉन्सोनेंट तो साइलेंट वालेंट वाला छोड़ो, अगर नहीं पल्ले पड़ता है तब, ठीक है। और छोटे बच्चों को ही बताया जाता है, क्लास 3 तक यही बताया जाता है, साउंड उनको नहीं बताया जाता, लेकिन आपके लेवल में आपका ये आएगा 100% आएगा, चाहे एक क्वेश्चन आए जरूर, ठीक है। और कुछ ना जान पाओ तो सी लगाओ अगर एमसीक्यू में रहे, उसके चांस ज्यादा रहे। अगला, हाँ अगला देखो बेटा लिखा है UNIQUE, हाँ बेटा, तो यूनिक का पहला लेटर क्या है यू है, वह हिसाब से क्या लगे चाहिए एन, लेकिन थोड़ा सा साउंड पर जब जाएंगे तो इसको हिंदी लिख लो यूनिक, तो पहला लेटर क्या आएगा या किसको रिप्रेजेंट करेगा वाई, वाई क्या है कॉन्सोनेंट, और इसको सेमी वोवेल भी कहते हैं, हाँ ठीक है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे ए लगाएंगे, नाइंसाफी हो गई ना, अभी अम्ब्रेला होता तो एन लगाते, लेकिन हो गया फेला। अब ये लिखा है आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट ऐसे लिख लो, बड़ा से आर्टिस्ट लिख जी, पूरा लिखने की जरूरत है, तो यह क्या लग जाए एन लग जाए। अगला लिखा है ओल्ड, तो ही इज एन ओल्ड मैन की ही इज ए ओल्ड मैन, देखिए जब इसको लिखेंगे लिखा है ओल्ड तो इसे लिख लो ओल्ड, तो बड़ा ओ आया ना, इसके लिए क्या लग जाएगा। अगला लिखा है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला पर क्या लगाएंगे एन, यूनिवर्सिटी पर ए, क्योंकि इसको जब हिंदी लिखेंगे तब ये हो जाएगा। देखिए अब देखिए हीरो के साथ ए लगा, पहला लेटर आपका कॉन्सोनेंट था, साउंड भी आपकी यही दर्शाई। आवर में हमने जब लिखा तो आवर में पहला लेटर तो एस था, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन में एच को साइलेंट कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर एन लगा। जब हमने इसको लिखा HOTL, इसको पढ़ेंगे होटल, होटल में एच आया, हिंदी लिखे तब भी हाँ मिला, इसलिए यहाँ पर ए लगा। इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, हिंदी लिखकर देखेंगे बड़ा आएगा एन लगा। अगला इसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब लिखेंगे तो क्या आएगा SDM, तो SDM पर आपका क्या लगा एन लगा। अगला आपका लिखा है FIR, इसलिए एन लगा। RO, तो इसमें आ की आवाज आई एन लगा, ऑरेंज में एन लगा, वीडियो में ए, यूनिक में ए, क्यों पहला लेटर तो आपका कॉन्सोनेंट था, लेकिन लिखते समय इसमें या आया और या रिप्रेजेंट करेगा वाई को, इसलिए ये लगा। आर्टिस्ट में आपका क्या लगेगा एन, पहला लेटर का है वोवेल, जब बोलबो तब का वाई वोवेल, ये लिए सीधा। ओल्ड में आप लिखोगे ओ, तो इसमें आपका एन, अम्ब्रेला में एन, यूनिवर्सिटी में। अब इधर देखते हैं, जैसे आपका लिखा ही इज टीचर, तो कितने टीचर की बात की जा रही है, एक ही की जा रही है, तो ही, अभी दो ऑप्शन अगर आपको मिलना है कि ही इज एन टीचर की ही इज ए टीचर, तो कौन सही ही इज ए टीचर, ठीक है। तो जब हम एक की बात करेंगे तभी इसका इस्तेमाल होना संभव होगा। हाँ बेटा ही इज टीचर, तो एन टीचर की ए टीचर, हम सिंपली रूल 1 देखें तो पहला लेटर क्या है कॉन्सोनेंट है, तो सीधा वर्ड के लिए ए लगाएंगे। अगला ही इज MLA, जिसको हिंदी में कहते हैं विधायक और इंग्लिश में कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
ठीक है, अब यहाँ लिखा है MLA, पहला लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट, इसलिए क्या लगना चाहिए था? ए, मगर जब लिखेंगे इसको तो क्या लिखेंगे? एम, यम, अगर यम कह दो तब तो ए लग जाएगा, तो पहला लेटर यहाँ कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या लगेगा? एम। अगला लिखा है SDO इज गवर्नमेंट सर्वेंट, तो क्या होगा? एन की ए, एन हो जाएगा। ही स्टेड फॉर आवर, एन आवर। अगला ही हैज पेन, एन पेन की ए पेन, क्यों? क्योंकि पहला लेटर पी है, बोलते समय भी पी आएगा। दिस इज एप्पल, तो एन एप्पल की ए एप्पल। दिस इज मैंगो, एन मैंगो ए मैंगो। और ये क्या लिखा है? मोनू, मोनू इज FO, एक तरह की जॉब होती है, तो क्या लगेगा? एन FO। इस तरह से हम वावेल में वावेल्स के साथ और कॉन्सोनेंट के साथ उसके साउंड के बेसिस पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने क्या लिखा था, जैसे मैंने कहा MP, तो क्या लगेगा? NMP ना। अच्छा, MP फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहां क्या लगेगा? एन की ए। देखो, अब इसको मैंने क्या बताया था, लिख कर देखना, तो लिखो। तो मेंबर तो ऐसे तो लिखेंगे, वहां पर एक मात्रा में आधा मापा और र। अब एम माँ किसको रिप्रेजेंट करेगा? एम को, और एम कॉन्सोनेंट है इसलिए क्या लग जाएगा? मतलब MP में शॉर्ट फॉर्म में तो एन लगेगा, लेकिन जब लॉन्ग फॉर्म की बात करेंगे तो वहां ए लग जाएगा। इस तरह से हम साउंड के बेसिस पर इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं। अब बताइए DM पर क्या लगेगा? ए या एन, और SDM पर एन, FIR पर एन लगेगा, पुलिस पर एन पुलिस की ए पुलिस, डॉक्टर पर ए डॉक्टर एन डॉक्टर, इंजीनियर पर एन इंजीनियर। इतना पल्ले पड़ा।